बेटा इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला देना, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ देगा। अरे ओ बुढ़िया, मैं क्यों बुलाऊं इस गाड़ी के ड्राइवर को? और वैसे भी क्या ये तेरी गाड़ी है? आप कैसी बात कर रही हो बेटा, ये गाड़ी मेरी है, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि गाड़ी के ड्राइवर को बुला दो, नहीं तो मैं आपसे क्यों बोलती। और वैसे भी बेटा ये गाड़ी मेरे बेटे की है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दो और मुझे घर छोड़ आएगा। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि ये गाड़ी तेरे बेटे की है? अरे ओ बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आई है? जा कहीं और जाके किसी और का दिमाग खराब कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे भी ना ये गाड़ी मेरे बॉस की है, समझी तू? अरे मैडम मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपके बॉस है ना वो मेरे बेटे हैं, उन्हीं की ही गाड़ी है ये। क्या बकवास करे जा रही है बुढ़िया तू? तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे 150 रुपए की साड़ी पहन के तू आई है, अपना हुलिया देख, एक नंबर की गवार लग रही है, गवार। और मेरे बॉस को तू अपना बेटा बता रही है? सीरियसली? हे भगवान, क्या हो गया है लोगों को आजकल। देख तू ना झुग्गी झोपड़ी से उठकर आ गई है, मुझे अच्छे से मालूम है, तेरा हुलिया देख के पता चल रहा है। तो एक काम कर, चुपचाप से अपनी झुग्गी झोपड़ी में ना वापस चले जा, समझी तू? और आई बड़ा मुझे ये कहने की ड्राइवर को बुला कर लेकर आऊँ मैं। अच्छा अब समझी मैं, तू मुझे ड्राइवर को बुलाने के लिए इसलिए कह रही है ना कि मैं ड्राइवर को लेने जाऊं और उतनी देर में तू गाड़ी ना चुरा के लेके चली जाए यहाँ से, है ना? तू चोर है ना? सच सच बता, चोरी करने आई है ना तू? अरे मैडम बस करो, आप कितनी देर से बक किए ही जा रही हो। अरे मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपके मुंह में जो आएगा बोलती जाओगी। अरे मैंने बोला ना ये गाड़ी मेरे बेटे की है तो मेरे बेटे की है। और मैडम मैं पागल थोड़ा ना हूँ कि मैं आपको ऐसे ही कुछ भी बोलती जाऊंगी। अरे मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरे इस कार के ड्राइवर को बुला दो, आप ऐसे मत बोलो मुझसे। अरे आपको तो शर्म ही नहीं है कि आपके सामने बुड्ढी लुगाई खड़ी है, तमीज से बात करो, बदतमीजी में बदतमीजी करी जा रही हो। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो। और वैसे भी आप मुझे क्या कह रही हो कि मैंने 150-200 रुपए की साड़ी पहन रखी है? अरे अगर मैंने 150 रुपए की साड़ी पहन भी रखी है तो क्या हो गया, आपको उससे क्यों तकलीफ हो रही है? अरे वो मेरी मर्जी कि मैं पहनूं या ना पहनूं, आप अपने कपड़ों से मतलब रखो ना। आपको किसी ने हक नहीं दिया ऐसे बोलने का, जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो। अरे छोटे छोटे कपड़े पहन के आप अपने आप को महारानी समझ रही हो क्या? अरे जब मैंने आपको इन छोटे कपड़ों पे नहीं टोका तो आप मुझे साड़ी पे कैसे टोक सकती हैं? अरे मेरा मन, मैं जो मर्जी पहनूं, साड़ी पहनूं, सूट पहनूं। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। और यही संस्कार मैंने अपने बेटे को भी दे रखे हैं। पर पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं, जो तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति में ना सारी की सारी औरतें साड़ी और सूट पहनती हैं, जो हमारे तन को प्रॉपरली ढक देती हैं। तो आपको ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही? अरे मैं तो प्राउड से बोलती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ और मैं साड़ी पहनती हूँ। अरे साड़ी सूट पहनना हमारे देश की सभ्यता को दर्शाता है, तो फिर हम ये फॉरेन कल्चर क्यों अपनाएं? अरे मैं भारतीय नारी हूँ तो मैं भारत के कल्चर को ही फॉलो करूंगी, आपकी तरह तो नहीं है ना कि विदेश के कल्चर को फॉलो करूं। अरे थोड़ी सी शर्म करो। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, मेरे पास ना इतना पैसा है कि मैं ऐसी 10 से 15 गाड़ी खरीद सकती हूँ। पर मैं घमंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डाउन टू अर्थ रहना पसंद है। मुझे दिखावे की दुनिया पसंद नहीं है। मैं चाहूँ तो महंगी से महंगी साड़ी, महंगे से महंगा फोन, महंगे से महंगे फुटवेयर, ज्वेलरी सब कुछ कैरी कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं करनी है। लेकिन मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है, ना कि ये दिखावे की जिंदगी। पर पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। अरे आप लोग हमेशा लोगों को उसके पहनावे से जज करते हो। क्यों? मैंने तो आपको आपके पहनावे से जज नहीं करा, फिर आप कौन होती है मुझे पहनावे से जज करने वाली? किसने हक दिया आपको? अरे ओ गवार, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से मालूम है जितना कुछ भी तू बोल रही है ना, सब झूठ बोल रही है, सारी की सारी कहानियां हैं। और तू क्या जाने वेस्टर्न कपड़े क्या होते हैं, कितने महंगे होते हैं, इनकी वैल्यूज कितनी होती है? तुझे तो किसी ब्रांड का नाम भी नहीं पता होगा। तूने जितने कपड़े पहने ना, ऊपर से नीचे तक अगर इनकी वैल्यूज निकालू ना, तो मेरे फुटवेयर्स भी खरीदने के लायक नहीं होंगे वो, समझी तू? अरे इतने महंगे कपड़े होते हैं, 5-5 हजार के एक कपड़े आते हैं। तुम क्या जानो 150 रुपए की साड़ी पहनने वाले लोग? अरे बस करो, कितनी बेइज्जती करोगी? कितनी देर हो गई है तुम्हें फालतू की बकवास करते हुए। मुझे लगता ना तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा, मुझे अपने बेटे को बुलाना ही पड़ेगा। 1 मिनट रुको। हाँ हाँ, लगा ले अपने बेटे का कॉल, जरा मैं भी देखूं। वैसे नंबर तो है ना तेरे पास? कहाँ से ही होगा नंबर, खामखा की हवाबाजी कर रही है। नंबर है ना, तभी कॉल मिला रही हूँ। हेलो, हाँ बेटा एक बार नीचे आओगे गाड़ी के पास? नहीं कोई ज़रूरी काम नहीं है, एक बार वैसे ही बुला रही थी बेटा। ठीक है। क्या हुआ, अभी तक नहीं आया तेरा बेटा? अरे आने वाला है मेरा बेटा, क्या हुआ?
5-7 मिनट वेट नहीं कर सकती हो क्या? इतनी जल्दी क्या हो रही है तुम्हें? अरे माँ, आपने मुझे अर्जेंटली बुला लिया। और ज्योति, तुम तो चाय पीने आई थी ना। अरे बेटा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तेरी ये एम्प्लॉय है ना, इसको मैं चोर लग रही हूँ। इसको ये लग रहा है कि मैं ये गाड़ी चुरा कर ले जाऊंगी, तो ये पुलिस को बुलाने लगी थी, इसीलिए बेटा मुझे तुझे बुलाना पड़ा। ज्योति, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात की। तुम्हें चोर नजर आ रही है मेरी माँ? अरे मेरी माँ इस कंपनी की ओनर है, ना कि कोई चोर। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी सोच रखते हो। माँ, आप मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। बेटा ये कैसे कैसे एम्प्लॉय तूने अपनी कंपनी में रखे हुए हैं जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है? जो तेरी माँ से तमीज से बात नहीं कर सकता, तो वो तेरे क्लाइंट से किस तरीके से बात करता होगा? अरे मुझे अब समझ में आया कि तेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। अरे इन एम्प्लॉयज की वजह से तेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। नहीं तो बेटा तू दिन रात इतनी मेहनत करता है और तुझे लगता है कि तमीज से बात करेंगे भी? कब से मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है कि ऐसी सड़ी हुई सी साड़ी पहन के आ गई है। अरे बुढ़िया कह रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है मुझे, कभी गवार कह रही है। बेटा जब तेरी माँ से ढंग से बात नहीं कर सकते ना, तो तेरी कंपनी को भी संभाल नहीं सकते। मैं नहीं चाहती कि तेरी कंपनी में ऐसे लोग काम करें। बेटा इन्होंने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करी है, मेरी इतनी इंसल्ट करी है। अरे इन्हें तमीज है ही नहीं है कि अपनों से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। ज्योति, तुमने ऐसे बात की मेरी माँ से? अरे मेरी माँ को छोड़ो, वो एक बुजुर्ग है। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि एक बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं। मेरी माँ ऐसी 10 कंपनियां खड़ी कर सकती हैं और तुम जैसे लाखों एम्प्लॉयज़ को अपने नीचे काम करवा सकती हैं, पर उनको ये सब करना अच्छा नहीं लगता कि वो किसी के सामने दिखावा करे। और क्या बोला तुमने? 150-200 रुपये की साड़ी? अरे वो चाहे तो 10 लाख की भी साड़ी पहन सकती हैं, 50 लाख की भी साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन मेरी माँ को शो ऑफ करना पसंद नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हैं। और एक बात बताऊँ तुम्हें, जिनके पास पैसा होता है ना, वो शो ऑफ नहीं करते। जिनके पास नहीं होता वो शो ऑफ करते हैं, तुम्हारी तरह। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए, तुम मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। मैं तुम जैसे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं रखना चाहता, जो किसी की इज्जत भी ना कर सके। सर प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी मदर है। अगर मुझे पता होता मैं कभी भी इनसे बदतमीजी से बात नहीं करती। सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ लेकिन मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। ये नौकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ इसी नौकरी से चलता है। मैम प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप प्लीज़ सर को बोलिए ना मुझे इस नौकरी से नहीं निकालें। अरे तुम निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, इसे काम से मत निकाल। माना इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है, पर अगर हम इसे काम से निकाल देंगे तो इसमें और हमारे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा बेटा? और बेटा हम इसे तो निकाल देंगे, अब हमें क्या पता कि इसके साथ इसका पूरा परिवार जुड़ा होगा। इसकी एक सैलरी से पता नहीं घर के कितने लोगों का पेट भरता होगा। तो बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से किसी का मन दुखे, किसी की रोज़ी रोटी छिने। इसको एक चांस और दे के देख, क्या पता बेटा ये सुधर जाए और अपना काम अच्छे से करे। उम्मीद तो यही करती हूँ मैं। देखा तुमने एक माँ का दिल कैसा होता है, जिसे तुमने इतना उल्टा सीधा बोला, गवार बोला, 150 रुपये की साड़ी पहनने वाली बोला, चोर बोला, वो अब भी तुम्हारी मेर ले रही है, तुम्हारी साइड ले रही है कि तुम्हें मैं इस नौकरी से ना निकालूं। अब जाओ अपना काम करो, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? और मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और माँ, आपको ड्राइवर की क्या ज़रूरत है? आपका बेटा है ना आपका ड्राइवर। चलिए।